डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएड एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास 2022 का। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का है। इसका पेपर फर्स्ट है। इसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इनके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक सही ऑप्शन है, उस पर आपको टिक करना होता है। इसमें ए सेक्शन है वो हमारा सामान्य ज्ञान तथा सामान्य हिंदी, जनरल नॉलेज एंड जनरल हिंदी का है। 200 क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसके 2 पार्ट हैं, एक जनरल नॉलेज का, एक दूसरा जनरल हिंदी का। उनमें 100 क्वेश्चन है और टाइम है 3 घंटे का। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस अधिकतर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में पूछे जाते हैं लगभग। तो क्वेश्चन हमारे लगभग वही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है पेपर का वो चेंज होता रहता है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से, अगर आप दूसरा एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसकी तैयारी भी इसके साथ हो सकती है। इसमें देखिए, ये हमें ब्लैक इंस्ट्रक्शन दी होती हैं फर्स्ट पेज पर और लास्ट पेज पर। ब्लैक जो है बॉल पेन ही इसमें यूज़ करना है, और इसमें ये इस तरह से हम सर्किल करेंगे अपने आंसर्स को। राइट आंसर और रॉन्ग आंसर इसमें दे रखा है। इंस्ट्रक्शन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखी हैं। और रफ़ वर्क करने के लिए अलग से पेज है, वहाँ पर आप रफ़ वर्क करेंगे और पहले अंदर से खोल के अपनी ये बुकलेट वगैरह चेक करते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन इस पेपर दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निम्नांकित में से किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? तो इसमें से सही करना है। इसमें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर मैंने किसी स्टूडेंट से लिया है, तो उसने अपने हिसाब से इसमें टिक मार्क कर रखा है। ये सही है या गलत ये मैं नहीं कहूँगी, इसलिए आप इनके को सही ना मानें और आप अपने हिसाब से इसकी तैयारी करें। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इस तरह से करके हैं। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन एक गढ़वाल के परमा राजाओं की राजधानी है? चांदपुर, गढ़ी, टिहरी, कोटद्वार, श्रीनगर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम इसमें पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा अभयारण्य हाथियों के लिए विख्यात है? 7th क्वेश्चन है इसी तरह से, देखिए। फिर है हमारा 8th क्वेश्चन, डक शब्द किससे संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, गोल्फ, क्रिकेट। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। फिर 10th है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, रोम, मैड्रिड, वाशिंगटन डीसी। भारत में पेरा को प्रस्तावित किया गया? इसमें आंसर है किसके द्वारा से? 12th क्वेश्चन है, विक्टोरिया वाटरफॉल किस नदी से संबंधित है? 13th, इस तरह से यहाँ ये 14th पर, समुद्रगुप्त गुप्त की का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई भवभूति। 15th क्वेश्चन है। 16th है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उनका नाम बताना है। भारत की प्रथम पिको सैटेलाइट है, इनमें से कौन सी है? ऐसे ये 18th क्वेश्चन है। फिर 19th पर आ जाइए, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, हिसार, भोपाल। 20th है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पोतगाह पाया गया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? फिर इसी तरह से, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक बार राज्य नहीं है? फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 27वां है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है इसमें से बताना आपको। निम्नांकित में से कौन से एक न्यूक्लियर पावर केंद्र नहीं है? फिर ऐसे
59 क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण धीमे रक्त के थक्का जमने की बीमारी होती है। ये जो वैसे भी पता होना चाहिए सबको। फिर 50th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी मिलकर गंगा का रूप धारण करती हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। 51st क्वेश्चन है, 51वां राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला अवस्थित है। 52 है। फिर 53 सिमिलरली 54 पे द राइट मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं। उत्तराखंड में देवरिया ताल कहाँ पर स्थित है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। फिर ऐसे 58 जो है फिल इन द ब्लैंक है। और 59 निम्नलिखित में से कौन से दी नेम से एक पुस्तक के लेखक हैं। बद्रीनाथ के लिए गड्डू गाड़ी यात्रा कहाँ से आरंभ होती है। 61वां है, साबिर पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। 62 इसी तरह से 63 है। 64 ब्रुकलैंड किस खेल से संबंधित है। 65 वह स्थान जहाँ उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अवस्थित है। शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं। 67 है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है। 68 हो गया। इसके बाद 69 देखिए ये है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। भारत के प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था। सार्क देशों में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व वाला है। ऐसे 72 73 है, परमाणु अप्रसार संधि कब से प्रभावी है। 74 है, कराची शहर किस नदी के किनारे बसा है। 75 है, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी है, ये बताना कहाँ पर। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है, वो कहाँ पर है ये बताना है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान रेल कोच उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। 78 है। 79 उत्तराखंड का वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है। बहुत क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। 81 थे। 82 83 84 फिर इधर आ जाते हैं 85 है। 86 है, हिटलर पार्टी जो 1933 में सत्ता में आई जानी जाती है किस नाम से। 87 88 निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र अमजद अली खान बजाया करते थे। वीणा, तबला, सरोद, गिटार। 89 फिर 90 90वां क्वेश्चन है। फिर 91 चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था। लेडी विद द लैम्प नाम दिया गया था किसको। फिर 93 94 95 कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, इसमें बताना है। 96 में क्वेश्चन ये है। फिर 97 आ गया हमारा। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही थल टिहरी गढ़वाल के वर्तमान कुलपति कौन है, ये बताना है हमें। फिर 98 क्वेश्चन 99 और 100 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र की कार्यालयीय भाषा नहीं है। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट आ जाता है, इसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। ये वर्ग है, इनमें से बताना है। राम ने खाना खाया होगा, वाक्य में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। ये फिर श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। 105वां है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन। उन्नति का संधि विच्छेद होगा। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है। कमल नयन में समास होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, ये बताना है इसमें। 111वां क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। ये जनरल हिंदी के क्वेश्चन है। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक क्या है। ऐसे 116 क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन हमें इसमें लिखना है। धवल का अनेकार्थी है। 118वां क्वेश्चन है। 119वां है जलद। 120वां एक जलद और जल्दी का सही युग्म अर्थ क्या होगा। 121वां है। 22वां फिर निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। अग्नि, प्रार्थना क्षेत्र, लोटा। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है। किस सेंस में ये बोला जाता है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। माँ शब्द का तत्सम क्या है। करपट शब्द का तद्भाव लिखना है। एक संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है। 132वां क्वेश्चन आ गया। 133वां इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। पशु शब्द का विश्लेषण क्या है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द क्या है। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। पुष्प की अभिलाषा, ये भी फेमस क्वेश्चन है। नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। 139 क्वेश्चन है। करुण रस का स्थायी भाव है। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र, इसके बारे में बताना। खगोल शब्द का अर्थ क्या है। इसी 142वां प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया, ये इसमें बताना कहाँ तक। ऐसे तुलसी जैसे महाकवि विरले ही होते हैं, उनके बारे में लिखना क्या उन्हें कहा जाता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये लिखना है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। यह वाक्य है। क्या वाक्य मतलब किस तरह का, ये बताना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। 149 क्वेश्चन। फिर 150वां क्वेश्चन है, ये देखिए। एक 151 में है, निम्नांकित में किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दोहा किस प्रकार का छंद है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 154वां क्वेश्चन है, जिस समास में पहले या बाद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। फिर ये आ जाता है 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। 164 है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया। अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। 167 है। 168। फिर यहाँ देखिए, वकील किस भाषा का शब्द है। फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा होता है। 171 है। 172। इसमें मैं धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ, जिससे आप इनको क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। 174 है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले के लिए एक शब्द होगा। 175 है, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। यदि चादर के बाहर डैश है, इसमें फिल इन द ब्लैंक है ये।
ऐसे ही 176 है, 177 ये देखिए, 178, 179 क्वेश्चन है ये। 180 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, किस विषय के लिए दिया जाता है? किस कविता, प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर के कवि हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कविता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है इसमें हमें। प्रसिद्ध कवि सूरदास के गुरु कौन थे ये बताना है। मेरी असफलताएं मौलिक आत्मकथा किसकी है ये? प्रसिद्ध पंक्ति सखी वे मुझसे कहकर जाते के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं? नेक्स्ट ऐसे ही है, 189 क्वेश्चन है। चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या है? छुछंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का अभिप्राय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसी तरह से ये क्वेश्चन आ गया। 194 आ गया, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? फिर 195 क्वेश्चन आ गया, इसमें से हमें ये 195 आ गया। इसके बाद ये हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और नीचे के जो क्वेश्चंस हैं ये देखिए पैराग्राफ है, इसमें फिल इन दी ब्लैंक करने हैं। जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 196 ये क्वेश्चंस हैं, 197, 198, 199, 200। इस पैराग्राफ में इसको ध्यान से पढ़िए। निम्न अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये पैराग्राफ है, इसमें से ये जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं ये देखिए, पहले वाले में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में प्रभावित दूषित संलग्न अचेत है, और इसके बाद ये आशा हताशा आशंका निश्चिंता। फिर 200वां क्वेश्चन लास्ट आ जाता है, उत्सुकता इच्छा लालसा। ये इनमें से इस पैराग्राफ में हमें फिल करने हैं। इस तरह से क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाता है। इसमें अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगी, ये क्वेश्चंस आपके केवल ये बीएड एंट्रेंस के लिए नहीं है, ये सब जगह पूछे जाते हैं। तो आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो कई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारी हो जाती है। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।